रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। मशहूर शायर नीरा फाजली ने एक शेर कहा था, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपने ही लाश का खुद मजार आदमी। हर तरफ भागते दौड़ते रस्ते, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी। ये शेर मैं क्यों सुना रहा हूँ, इसकी एक वजह है। और ये वजह ये है कि अभी हिंडनबर्ग का भी एक न्यूज आई है कि हिंडनबर्ग जो अडानी ग्रुप पर कुछ शेयर में अप एंड डाउन्स का कुछ धांधली का उन्होंने आरोप लगाया था और अडानी ग्रुप का शेयर बहुत काफ़ी गिर गया था। और इस शेयर में बहुत सारे गरीब आदमी का भी पूंजी, मिडिल क्लास की पूंजी डूब गए थे, क्योंकि 10,000 20,000 पूंजी लगाने वाले लोग इसमें बहुत ज़्यादा थे और उनका पूरा पूरा पूंजी डूब गया था। आज वही हिंडनबर्ग अपना शटर डाउन कर दिया, यानी अपना वो कारोबार जो अपना उनका जो कंपनी थी वो बंद कर दिया है। अब इसका न्यूज़ से भारत में दो खेमे बट गए हैं। एक खेमा है जो हिंडनबर्ग को समर्थन दे रहा है और दूसरा खेमा जो है वो अडानी ग्रुप को समर्थन दे रहा है। इसमें करोड़ों की बात की जा रही है, लाखों की बात की जा रही है, अरबों की बात की जा रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो अडानी को बचाने में लगे हुए हैं, उनका एक तरह से वकील बने हुए हैं, और ये एक दो आदमी नहीं है, पूरी की पूरी एक टीम है। और दूसरी तरफ वो विपक्ष के जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन वाले लोग हैं जो हिंडनबर्ग के किसी तरह सफाई देने में जुटे हुए हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो ट्रंप आए हैं इसके दबाव में अडानी नहीं खुद उसको कंपनी को बंद करा दिया है और अडानी के पैसे भी लगे हुए हैं ट्रंप के चुनाव में। ऐसी कुछ बहुत सारी बातें हो रही हैं, यानी भारत में दो खेमे बैठे। एक खेमा वो है जो कांग्रेस के नेतृत्व में है, यानी पूरा विपक्ष, और दूसरा खेमा है जो बीजेपी के समर्थक है, यानी अडानी के समर्थन में बोल रहा है और वो मोदी के जो सरकार है उसके समर्थन में वो उनकी तरफ से बैटिंग कर रहा है। अब यहाँ करोड़ों की बात हो रही है, एक तरफ करोड़ों की लूट की बात हो रही है, एक तरफ घूस की बात हो रही है, एक तरफ ऐसा है कि हम ईमानदार हैं। अब इसमें एक आम आदमी, इसीलिए मैं नीदा फाजली का शेर सुनाया था कि इसमें आम आदमी कहाँ है। आम आदमी बस उस टेनिस जो गेम होता है ना, जिसमें दर्शक सिर्फ चेहरा इधर उधर घुमाते रहते हैं और खेलने वाले खेलते रहते हैं, यानी भारत का डेमोक्रेसी वो बॉल बन चुका है। खेलने वाले दो पक्ष हैं और जनता बीच में सिर्फ वो देख रही है कि किसका कैसा गेम हो रहा है। एक आम आदमी सुबह से शाम तक संघर्ष करता है, 10,000 15,000 20,000 की नौकरी के लिए वो परेशान है। उसे सुबह से शाम तक उसको चिंता है कि हमारे बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, उसे चिंता है कि उसको बिजली का बिल कैसे जमा होगा, उसे चिंता है कि आज का घर की खुराकी कैसे आएगी। और एक तरफ वो लोग हैं जो करोड़ों करोड़ों की बात कर रहे हैं, यानी ये करोड़ों कोई और का नहीं है, उसी गरीब आदमी का है, उसी का पैसा है जिसकी तरफ से बैटिंग भी हो रही है, विरोध में भी बैटिंग हो रही है और पक्ष में भी बैटिंग हो रही है। ये इसमें आम आदमी कहाँ है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज आम आदमी सुबह से शाम तक संघर्ष कर रहा है, अपने बेटे की फीस के लिए परेशान है, अपनी दवाइयों के लिए परेशान है, इलाज के लिए परेशान है। लेकिन जब सुबह का अखबार खोलता है तो सिर्फ उसे यही दिखाई देता है कि यहाँ पर करोड़ों का ये बात हो गई, यहाँ पर करोड़ों का घोटाला हो गया, ये पार्टी करोड़ों की चंदा ली है, ये पार्टी अरबों की चंदा ली है। और इसमें वो आम आदमी बस मन महसूस के रह जाता है कि हमारा कहाँ वो करोड़ों रुपया और कहाँ हम 10,000 15,000 की नौकरी करने वाले लोग। ये आज सच्चाई है। आज सुबह से शाम तक अखबारों के अगर पन्ने उलाटे जाए तो भारत चौथी, कोई कहता है कि पांचवी, कोई कहता है कि तीसरी अब अर्थव्यवस्था बनने वाला है, कोई कह रहा है कि हम विकसित भारत बनने वाले हैं। फिर भी वो सवाल यही हो जाता है कि आम आदमी कहाँ है। अगर भारत विकसित देश बन भी जाता है तो उसमें आम आदमी कहाँ रहेगा। आप चौथी इकोनॉमी बन जाए, पांचवी बन जाए, तीसरी बन जाए, दूसरी बन जाए, पहली भी बन जाए, लेकिन जब तक उस इकोनॉमी का लाभ उस आम आदमी को नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिनों से लगातार अडानी ग्रुप की तरफ से, अडानी के समर्थन में, उनके विरोध में मोदी सरकार, राहुल गांधी, ये टोटल एक न्यूज फैला हुआ है हिंडनबर्ग को लेकर। कहाँ अमेरिका और कहाँ भारत।
अमेरिका की लगाई हुई आग भारत सुलग रहा है। तो ये इसमें आम आदमी का कहाँ है रोल है? क्या अखबार जो आदमी 5 रुपया 7 रुपये का जो अखबार खरीदता है उसमें भी वो आम आदमी कहीं नहीं दिखता है। उसमें सिर्फ कोई दिखता है तो वही करोड़पति लोग, वही अरबपति, उद्योगपति, उनकी योजनाएं, उनके लिए सरकारी नीतियां, लेकिन उस आम आदमी के लिए कोई नीति नहीं दिखाई देती है। उसे तो सिर्फ यही दिखाई देती है कि आज बिजली का यूनिट बढ़ गया, आज पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, आज दाल का दाम बढ़ गया, आज चीनी का दाम बढ़ गया है, और उसे वो परेशान हो जाता है। एक तरफ वो आदमी जो संघर्ष कर रहा है, अपने ही लाशों का मजार आदमी, और एक तरफ वो लोग जो करोड़ों रुपये में खेल रहे हैं, अरबों में खेल रहे हैं। दोनों में कितना फर्क है? क्या इसी डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने संघर्ष किया था? आज कहने को तो भारत में समाजवादी विचारधाराओं की बात की जाती है, लेकिन पूंजीवाद हर जगह दिखाई देता है। आप बिना पैसे का एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये स्थिति बनती जा रही है भारत में। भारत का मिडिल क्लास, आज आम आदमी को दिया क्या जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ अखबार के वो पन्ने जिसे वो खुद ही खरीदता है। रद्दी के भाव में भी बेचा जाए तो सारे पन्नों को अगर बेचेगा तो 5 रुपया 7 रुपया मिलते हैं, लेकिन उस आम आदमी को कहीं उस अखबार में एक जिक्र भी नहीं होती, उसकी समस्याओं का जिक्र नहीं होती है। टीवी पर अगर जाए तो टीवी पर सिर्फ ये दिखाई देता है कि ये फलाना नेता फलाने पार्टी में चला गया, उसने अपनी दल बदल लिया, उसने अपना ये कर लिया, लेकिन उसमें भी वो आम आदमी कहीं नहीं रहता है। टीवी के चैनलों पर रोज डिबेट, महाभारत, पता नहीं कुरुक्षेत्र, हंगामा, पता नहीं क्या क्या वो लोग नाम रख के अपना डिबेट करते रहते हैं, लेकिन उसमें आम आदमी कहीं नहीं है। यानी अखबार, टेलीविजन में कोई जनता की समस्याओं के लिए कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। उस आदमी का क्या होगा जो अपने बच्चों के, बहुत पहले एक गाना आया था कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, और सच सच बोला तो सच्चाई मार गई। ये करीब 40 साल पहले गाना, ये फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। उस दौर में भी वही समस्या और आज भी वही समस्या, भले पीढ़ियां कई बदल गई हों, समस्या वही है। मैं ये बातें इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आज हमारा टेलीविज़न हो, हमारी अखबार हो, हमारे न्यूज़ चैनल हो, वो कहीं आम आदमियों के बारे में कुछ चर्चा नहीं करती है, उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं करती है, और जो भी होता भी है चर्चा होती है तो वो सिर्फ अपने लिए, राजनीति के लिए, ना कि उसका समाधान के लिए। सोचिएगा जरूर। कुल मिला के आज के अंक में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।